एक बार मदर पार्वती ने पूछा कि आउट ऑफ ऑल द वर्शिप किसका वर्शिप ग्रेटेस्ट है, हुज वर्शिप इज ग्रेटेस्ट। तो शिव जी बता रहे हैं कि वर्शिप ऑफ विष्णु आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। जो शिव जी बोल रहे हैं कि सभी आराधनाओं में किसका वर्शिप ग्रेटेस्ट है, विष्णु की वर्शिप ग्रेटेस्ट है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। ये पद्म पुराण में आता है। फिर एक जगह और मदर पार्वती ने पूछा कि मैं देखती हूँ कि आप हमेशा किसी के ऊपर मेडिटेट करते रहते हैं। आप शिव जी को देखिए, पुरुषोत्तम हमेशा इज लाइक दिस ऑन योग फॉर्म डूइंग सम योगा एंड मेडिटेटिंग। सो पार्वती ने पूछा कि आप किसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। शिव जी ने बताया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान का जो राम का नाम है, मैं उस नाम पर मेडिटेट करता हूँ, राम जी के ऊपर मेडिटेट करता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, मेरा मन भगवान राम में रमता है। रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और ये भगवान राम का एक नाम 1000 विष्णु के नाम के बराबर है। विष्णु सहस्र नाम की रचना की थी भीष्मदेव ने, लोग चैंट करते हैं स्पेशली साउथ इंडिया में। भगवान विष्णु का जो आप 1000 नाम ले रहे हैं, 1000 नेम्स ले रहे हैं, और अगर आपने बोला एक बार राम, तो जो फल आपको 1000 विष्णु का नाम बोलने में मिल रहा है, वो एक बार राम का नाम लेने में मिल जाएगा। शिवा, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा। शास्त्रों में लेकिन यह भी बताया है कि कृष्णा का एक नाम विष्णु के 3 नाम के बराबर है। इफ यू से कृष्णा, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड राम। अगर एक बार कृष्णा बोलेंगे तो कितने कितने विष्णु के नाम हो गए, 3000 हो गए। अगर आपने एक बार बोला, आपने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितने विष्णु के बराबर हो गए ना। और ऐसे अगर आपने एक माला जप कर लिया तो कितने विष्णु के नाम के बराबर हो गए। अगर आपने ऐसा 16 माला कर लिया तो कितने विष्णु के नाम के बराबर हो गए। यू सी, सो इट इज वेरी पावरफुल मंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी इस तरह से इज अ ग्रेट डिवोटी। ऐसा बताया जाता है कि काशी में जो लोग मरते हैं उनकी मुक्ति गारंटीड है, मुक्ति इज गारंटीड। बट कैसे मुक्ति होती है ये लोगों को पता नहीं है। इसका भी वर्णन आता है पुराणों में। जो भी व्यक्ति काशी में मरता है, क्योंकि काशी शिव की नगरी है और शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, राम जी के। शिव जी पर्सनली जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसके कान में जाके राम का मंत्र, राम तारक मंत्र, काशी में जो व्यक्ति बॉडी छोड़ता है, शिव जी पर्सनली उस मरणासन व्यक्ति के कान में जाके राम का नाम जप करते हैं, और उस राम का नाम सुनने से उस व्यक्ति की मुक्ति होती है। राम तारक मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र शिव जी पर्सनली उस व्यक्ति के कान में जाके चैंट करते हैं। इसलिए काशी को महाशमशान बताया जाता है। जो भी काशी में अगर बॉडी छोड़ता है तो विल गेट लिबरेशन। लेकिन मुक्ति केवल विष्णु ही दे सकते हैं, ये शिव जी को पता है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशयः। ये पुराणों में ये श्लोक आता है कि सभी लोगों को मुक्ति देने के लिए, मुक्ति देने वाले कौन है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव, ओनली विष्णु, न संशयः, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सभी व्यक्तियों को मुक्ति देने वाले एकमात्र विष्णु ही हैं। इसलिए उनको मुकुंद भी बोला जाता है। मुकुंद मतलब मुक्ति देने वाला। इस तरह से शिव जी के बारे में बताया गया।
तो शिव जी खुद भी भगवान के सभी लीलाओं में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बचपन में भी जब कृष्ण जब अपीयर हुए थे, जन्म लिया था गोकुल में, सो शिव जी उनको देखना चाहते थे और वो गोकुल गए और एक योगी का भेष बना के, ब्राह्मण का भेष बना के। लेकिन मदर यशोदा से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके लाला का मुख देखना है। सो मदर यशोदा ने देखा कि अगर इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं शिव जी की और इतने भयानक दिख रहे हैं ये ब्राह्मण सन्यासी, अगर मेरा छोटा सा बच्चा इन्हें देखेगा तो डर जाएगा। सो मदर यशोदा ने नहीं दिखाया उन्हें। बाद में शिव जी जाके थोड़ी दूर जाके एक जगह बैठ गए और लेकिन कृष्णा शिव जी को दर्शन देना चाहते थे तो कृष्णा रोने लगे और इतना रो रहे थे कि वो चुप ही नहीं हुए। तो फिर किसी ने बोला कि कैसे चुप हो सकते हैं, तो किसी ने बताया मदर यशोदा को कि पास में एक साधु बैठा हुआ है, उसके जटा में बहुत सुंदर एक चांद है, चांद लगा हुआ है, हो सकता है चांद देखने से कृष्णा जो है शांत हो जाए। जैसे कभी छोटा बच्चा होता है ना, उसको अगर आप कुछ अच्छी चीज दिखाओ तो वो देख के अट्रैक्ट हो जाता है, वो शांत हो जाता है। कई बार बच्चे बोलते हैं मुझे चांद चाहिए, आई वॉन्ट दैट मून। सो कृष्णा के हेड में ही शिव जी के हेड में मून है। तो सोचा कि ठीक है, अच्छा आप बुलाइए। तो मदर यशोदा ने अलाउ कर दिया और शिव जी आए। तो शिव जी आप जाएंगे अगर वहां पे, ये लीला गोकुल में हुई थी, नंद गांव में भी हुई थी लीला। सो नंद गांव में जहाँ पे लीला हुई थी तो पास में ही शिव जी जहाँ पे बैठे थे और वेट कर रहे थे कृष्णा का दर्शन पाने के लिए। तो कृष्णा के दर्शन की आशा में बैठे थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया आशेश्वर महादेव। वो मंदिर है पास में ही है नंद गांव में, जो कृष्णा का पैलेस है नंद भवन, उसके पास में है आशेश्वर महादेव। तो बाद में शिव जी को लाया गया और फिर भी मदर यशोदा रेडी नहीं हुई डायरेक्टली शिव जी को दर्शन दिखाने के लिए। तो मदर यशोदा एक बड़ा सा थाली लेके आई गोल्डन, और इसमें पानी भर दिया और बोला कि शिव जी आप उधर ही से इस पानी में देखिए और मैं कृष्णा को इधर पानी में दिखाऊंगी, तो पानी के छाया में ही हम दर्शन करेंगे, झलक दर्शन। तो बाद में कृष्णा ने ऐसे देखा और फिर जब जब कृष्णा ने देखा शिव जी को तब कृष्णा शांत हुए। तो कृष्णा जो है शिव जी को, क्योंकि उनके बहुत बड़े भक्त हैं शिव जी, तो शिव जी को दर्शन देना चाहते थे, तो ये लीला हुई थी। आप जाएंगे तो वहाँ पेंटिंग में भी बना हुआ है, वो लीला लोग बताते हैं वहाँ पे। फिर शिव जी कृष्णा का जो रास लीला पास टाइम है, द ग्रेटेस्ट पास टाइम, द मोस्ट फेमस पास टाइम ऑफ कृष्णा, द रास लीला पास टाइम, कृष्ण शिव जी उसमें भी एंटर करना चाहते थे, उसका भी दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि कृष्णा की सारी लीलाएं बहुत अट्रैक्टिव हैं। बट शिव जी को उस रास लीला पास टाइम में केवल गोपियों की एंट्री है, कोई एंटर नहीं कर सकता। लक्ष्मी देवी भी एंटर करना चाह रही थी बट उनको भी एंट्री नहीं मिली वहां पे। सो ये भांडीर वन में ये पास टाइम हुआ था रासलीला का, और लक्ष्मी देवी को एंट्री नहीं मिली तो लक्ष्मी जी भी वहाँ पे तपस्या करने के लिए बैठ गई। सो आप जाएंगे तो भांडीर वन के पास एक वन है जहाँ पे लक्ष्मी देवी का मंदिर है, और बताया जाता है कि लक्ष्मी देवी आज भी वहाँ पे तपस्या कर रही हैं रासलीला पास टाइम में एंटर करने के लिए। सो इवन लक्ष्मी देवी जो विष्णु की पत्नी है, उन्हें भी एंट्री नहीं मिली रासलीला पास टाइम में। क्यों एंट्री नहीं मिली? क्योंकि शी डजंट वांट टू लीव हर ऑपुलेंट पोजीशन एज लक्ष्मी। सो शिव जी भी एंट्री करना चाहते थे बट केवल गोपियों की एंट्री है, तो शिव जी ने बोला कि मैं गोपी बन जाता हूँ। सो शिव जी ने अप्रोच किया। सो एक्चुअली ही डजंट नो हाउ टू एंटर, व्हाट टू डू एंड हाउ टू एंटर। सो ही अप्रोच योग माया। योग माया जो भगवान की सारी लीलाओं को डायरेक्ट करती हैं, कोरियोग्राफ करती हैं भक्तों की, और भगवान की सारी लीलाएं योग माया के इन्फ्लुएंस में होती हैं। सो योग माया को उन्होंने अप्रोच किया शिव जी ने। योग माया ने बताया कि आप यहाँ पे एक कुंड है, उस कुंड का नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो कुंड आज भी है भांडीर वन के पास में। आप यहाँ पे बात लीजिए और आप बात लेके आएंगे तो देन यू कैन एंटर। So when Shivji took bath there and he came out, he became the gopi.
In that gopi form he entered Rasla Pasni. तो सभी गोपियां बोल रही हैं कि आज ये एक नई गोपी कौन सी आ गई आज ये। लेकिन फिर कृष्णा ने उन्हें पहचान लिया और कृष्णा ने बोला कि ही इज लॉर्ड शिवा। एक्चुअली लॉर्ड शिवा हैज कम टू सी दिस रासलीला पास टाइम। सो शिव जी का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में आप जाएंगे, ये मंदिर है, फेमस मंदिर है गोपेश्वर महादेव। जो शिवलिंग है उसको इस तरह से डेकोरेट किया जाता है कि इज लाइक अ गोपी। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। शिवलिंग को गोपी के फॉर्म में डेकोरेट किया जाता है। एक फीमेल का फेस बनाया जाता है बहुत ही सुंदर, उनको गोपी की तरह डेकोरेट किया जाता है, साड़ी वाड़ी डाल के फीमेल की आंखें और मतलब गोपी की तरह उन्हें डेकोरेट किया जाता है। सो शिव जी बिकेम गोपेश्वर महादेव। ही इज द लॉर्ड ऑफ द गोपीस, वर्शिप्ड बाय गोपीस। सो इस तरीके से शिव जी की बहुत सारी लीलाएं हैं जो क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं तो बहुत सारी लीलाओं में वो भी रहते हैं, भगवान की सारी लीलाओं में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। भगवान के जितने भी धाम हैं सभी जगह शिव जी भी क्षेत्रपाल के रूप में वहाँ पे विद्यमान रहते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी है तो उधर है लिंगेश्वर महादेव, भुवनेश्वर में लिंगेश्वर महादेव है, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग। द्वारका के पास में है सोमनाथ, so he is a Kshetrapal. So Lord Shiva is the Kshetrapal of the धाम of विष्णु। जो भी विष्णु के धाम है उसके वो गार्जियन, सिक्योरिटी गार्ड हैं, is guarding that धाम, Kshetrapal. Only devotees can understand the glories of धाम. Non-devotees cannot understand. They will be punished by Lord Shiva. They cannot enter the धाम. Follow us on social media. Subscribe to our channel on Instagram and YouTube.